अब मेरी बात एक एक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके आगे आने वाले 30 दिन में सब कुछ डिसाइड करने वाला है कि आप कैसे कैसे काम करने वाले हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या चीजें छोड़नी है, किस तरह से आप चीजों को अप्रोच करेंगे, कैसे आप अपने अंदर का मोटिवेशन बरकरार रख पाएंगे। ठीक है, टर्म 1 आपका चाहे जैसा गया हो, खराब गया हो, अच्छा गया हो, मीडियम लेवल का गया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, नहीं आपको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको उस बोर्ड लेवल की परीक्षा के लिए तैयार नहीं करा रहा था। मैं आपको तैयार करा रहा था टर्म 1 आपका चाहे जैसा गया हो, खराब गया हो, अच्छा गया हो, मीडियम लेवल का गया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, नहीं आपको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको उस बोर्ड लेवल की परीक्षा के लिए तैयार नहीं करा रहा था। मैं आपको कि भैया एक बच्चा तो कल भी कमेंट कर रहा था कि भैया मुझे A² और 2A में डिफरेंस नहीं पता था, लेकिन मैंने एनटीएससी की तैयारी की। आज मैं अपने आप को इस लेवल का महसूस कर रहा हूं कि अगले साल जब मैं 11th का प्री फाउंडेशन स्टार्ट करूंगा तो वहां पे मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सबसे पहली मोटिवेशन आपके अंदर यही होनी चाहिए कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने आप के लिए कर रहे हैं, ना ही आपको कोई फोर्स कर रहा है, ना ही आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं। सब मैं आज 12 तारीख के अकॉर्डिंगली मैं 13 तारीख से प्लान कर रहा हूं कि आपको कितना दिन तक काम करना है। ये आपका 11 तारीख तक काम करना है। देखिए 13 तारीख से आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना, 13, 14, 15 को आपका पहला मॉक टेस्ट होगा, 6, 7, 8, 9 को फुल मॉक टेस्ट, 10, 11 ये है हमारा फाइनल लास्ट डे, जहां पे हम सब कुछ फिनिश कर चुके होंगे, सब कुछ पढ़ चुके होंगे, सब कुछ रिवाइज कर चुके होंगे, ताकि आखिरी दिनों में हमें थोड़ा सा भी हैक्टिक ना हो। ठीक है, फिर मैं 12 तारीख को, जय हिंद एवरीवन, काउंटडाउन बिगिंस। 30 दिन और है हमारे पास। तैयार हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल तैयार होंगे। फॉर्म आप सभी लोगों ने भर दिया होगा। जितने भी बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, सबसे पहले उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर चेक कर लीजिएगा। गूगल सीट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, वहां से आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। जिनके अभी डेडलाइन बचे हुए हैं और वो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, कृपया करके जल्द से जल्द फॉर्म भर दें। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। अब मेरी बात एक एक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके आगे आने वाले 30 दिन में सब कुछ डिसाइड करने वाला है कि आप कैसे कैसे काम करने वाले हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या चीजें छोड़नी है, किस तरह से आप चीजों को अप्रोच करेंगे, कैसे आप अपने अंदर का मोटिवेशन बरकरार रख पाएंगे। ठीक है, टर्म 1 आपका चाहे जैसा गया हो, खराब गया हो, अच्छा गया हो, मीडियम लेवल का गया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, नहीं आपको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको उस बोर्ड लेवल की परीक्षा के लिए तैयार नहीं करा रहा था। मैं आपको तैयार करा रहा था एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो आपको फ्यूचर में होने वाले आपके जेईई या नीट या फिर जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए मैं प्रिपेयर करा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट आता है कि भैया, एक बच्चा तो कल अभी कमेंट कर रहा था कि भैया मुझे A² और 2A में डिफरेंस नहीं पता था, लेकिन मैंने एनटीएससी की तैयारी की, आज मैं अपने आप को इस लेवल का महसूस कर रहा हूं कि अगले साल जब मैं 11th का प्री फाउंडेशन स्टार्ट करूंगा तो वहां पे मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सबसे पहली मोटिवेशन आपके अंदर यही होनी चाहिए कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने आप के लिए कर रहे हैं, ना ही आपको कोई फोर्स कर रहा है, ना ही आपके पेरेंट्स को आपको फोर्स कर रहे हैं। सब कुछ आप अपने लिए कर रहे हैं ताकि आप अपने आने वाला फ्यूचर बेहतर बना सके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करके। ठीक है, तो अब हमारे पास 30 दिन का वक्त है और मैं नहीं चाहता हूं कि अब आप अपने आप को डिस्टर्ब करें किसी भी प्रकार से। बीच में आपका 25 दिसंबर आएगा, दैट इज क्रिसमस डे, बीच में आपका 1 जनवरी आएगा, फिर उसके बाद आपका वो खिचड़ी आएगी, मकर संक्रांति, और मेरे हिसाब से आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है और ना ही एक दिन आपको अब रेस्ट करना है। 30 दिन मैं आपसे मांग रहा हूं, ये 30 दिन आप बड़े ईमानदारी से अपने फोकस करके लगा दीजिए। मेरी गारंटी ले लीजिए कि आप स्टेज 1 क्लियर करने जा रहे हैं। बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, आखिरी 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। आप मैक्सिमम बच्चे मेरे साथ कब से मेहनत कर रहे हैं पता है? अप्रैल मंथ से। अब समय आ गया है कि अपने आप को वो आखिरी परत को चमकाने वाला जो समय है ना, वो यही समय है। बहुत बढ़िया टाइम मिला है। आप टर्म 1 से फ्री हो चुके हैं, किसी भी प्रकार से आपका बोर्ड का कोई प्रेशर नहीं है। चाहे वो स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हो, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को भी किसी भी प्रकार से कोई प्रेशर नहीं है। उनका भी एग्जाम जो फाइनल ईयर एग्जाम होने वाला है वो फेब या मार्च में होने वाला है। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करें। बिल्कुल, तो पहला काम मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि यार हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है, जितने बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं सारे के सारे बच्चे पहले रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वो आपके लिए टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और हमारा ये ऐप है रैंकर्स लाइव लर्निंग। ठीक है, रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर ले और यार एक बार रेटिंग वेटिंग कर लिया करो यार, तुम लोग को इतने दिन से सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं कि 30 डेज का हमारा प्लानर क्या रहने वाला है, सिलेबस, ये तुम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो ना, आज मैं फिर से इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। बेस्ट बुक, एक बुक मैं बताऊंगा कि अब आखिरी समय में 72 बुक लगाने का आपके पास टाइम नहीं है, तो वो मैं बता दूंगा कि आपको एक बुक अगर आप खरीदना चाहते हो तो वो खरीद सकते हो। लाइव क्लासेस आपकी कैसे होने वाली है, मैं आपको कैसे चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं, ये भी डिस्कस करेंगे। और आपको मॉक टेस्ट कब, कैसे, कहां,
कितना देना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले यार ये डेट शीट समझ लो कि 13 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक का आपको टारगेट रखना है। क्या? 13 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, जो अभी फॉर्म भरा होगा और उन्हें लगा होगा कि चलो भाई मैं ट्राई कर लेता हूं। उनको भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा। आप अगर ये 1 महीने बहुत स्ट्रेटेजिकली कर जाते हैं तो यू आर गोइंग टू क्रैक इट। ठीक है, जो बच्चे लगातार पिछले दिनों से कर रहे हैं, अगर वो लूज हो चुके होंगे और आप ये 1 महीना बढ़िया से घिस लेते हो ना, तो यू आर गोइंग टू क्रैक इट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। हम स्टार्ट कहां से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे इस मंडे से। ये हमारी डेट स्टार्ट हो रही है। आज आप 12 तारीख को ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे बहुत बाद में वीडियो देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना प्लान करेंगे। मैं आज 12 तारीख के अकॉर्डिंगली मैं 13 तारीख से प्लान कर रहा हूं कि आपको कितना दिन तक काम करना है। ये आपका 11 तारीख तक काम करना है। देखिए 13 तारीख से आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना, 13, 14, 15 को आपका पहला मॉक टेस्ट होगा, फुल मॉक टेस्ट। क्या? फुल मॉक टेस्ट। अच्छा भैया 2 ही दिन बाद क्यों मॉक टेस्ट आपने रख दिया? भैया इसलिए रखा है कि सबसे पहले आप अपना लेवल एक बार फिर से अंडरस्टैंड करो कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, क्या स्थिति है तुम्हारी, कितना पुश देना है तुम्हें खुद को। ठीक है, तो आपका पहला जो मॉक टेस्ट होने वाला है वो 15 तारीख को होने वाला है। फुल मॉक टेस्ट जो कि प्रिपेयर कर दिया गया है, रैंकर्स लाइव के ऐप पर डाल दिया गया है। ठीक है, 15 के बाद 16, इसके अकॉर्डिंगली अब आप फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, फिर उसके बाद 22 को आपका फुल मॉक टेस्ट 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, और दोनों होगा मैथ का 2 घंटे का, फिर 2 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे का सेट। जैसे आप एनटीएससी का पेपर देने जा रहे हैं सेम पैटर्न सब कुछ यहां फॉलो होगा। 22 को मॉक टेस्ट होगा, फिर 23 को आप पढ़ेंगे, 24 को आप पढ़ेंगे, 25 को पढ़ेंगे, फिर 26 को आपका मॉक टेस्ट, 27 को आप पढ़ेंगे, 28 को इस दिन भी पढ़ेंगे, जिस दिन मॉक टेस्ट होगा उस दिन भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 29 को आपका फुल मॉक टेस्ट, फिर 30 गैप, फिर 31 गैप, मतलब वही पढ़ने वाला दिन, फिर 1 जनवरी आ गई। आपको कहीं भी ब्रेक नहीं लेना है, आपको कहीं भी आराम नहीं करना है। फिर उसके बाद 2 को फुल मॉक टेस्ट आपका, 3 को फिर पढ़ना है, 4 को पढ़ना है, 5 को फुल मॉक टेस्ट, 6, 7, 8, 9 को फुल मॉक टेस्ट, 10, 11। ये है हमारा फाइनल लास्ट डे, जहां पे हम सब कुछ फिनिश कर चुके होंगे, सब कुछ पढ़ चुके होंगे, सब कुछ रिवाइज कर चुके होंगे, ताकि आखिरी दिनों में हमें थोड़ा सा भी हैक्टिक ना हो। ठीक है, फिर मैं 12 तारीख को ये ग्रैंड फिनाले होता है ना, एक ग्रैंड फिनाले, मैं एक एक क्वेश्चन डिजाइन करूंगा आपके लिए, एक एक क्वेश्चन। ये 12 तारीख को आप फुल फाइनल मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, जो सेम पैटर्न आप 16 जनवरी या फिर जहां पे 15 जनवरी या फिर जहां पे 23 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आई होप 23 जनवरी को होने वाला है। क्लियर? तो आपको इतने दिन मेरे साथ पढ़ाई करनी है। ये आपका 30 दिन का प्लानर है, आपको 30 दिन पढ़ना है। 30 दिन डेली 10-10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। कैसे चीजें करनी है, क्लासेस कैसे करनी है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टाइम टेबल समझ में आया होगा। ठीक, अब जो ये मैं फुल टेस्ट की बात बार बार कर रहा हूं, ये फुल टेस्ट आपको मिलेगा कहां? बहुत सारे बच्चे, लगभग 300 के लगभग बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। कहां पे? हमारे फुल मॉक टेस्ट में। वो फुल मॉक टेस्ट आपको मिलेगा हमारे रैंकर्स लाइव ऐप पर। ठीक है, डायरेक्टली प्ले स्टोर पर सर्च करिए रैंकर्स लाइव ऐप, वहां पे आरंभ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, वो एनटीएससी के लिए है, जिसका प्राइस अभी तक 399 है। लेकिन ये जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा 15 तारीख, 15 के बाद इसका प्राइस आप 499 देखेंगे। तो मेक श्योर यार आप 399 अभी प्राइस है, इसको तुरंत से तुरंत परचेज कर लीजिए, अभी भी 100 रुपया कमी है। ये 15 दिसंबर से इसकी प्राइस 499 हो जाएगी। तो कृपया करके इन 2-3 दिनों में जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जिनको एनटीएससी स्टेज 1 में कुछ करना है, वो जाकर टेस्ट परचेज कर लें। सारी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं, सारी चीजें रिवाइज करवाने वाला हूं, फुल पैटर्न का टेस्ट करा रहा हूं, वो आपके लिए हेल्प करेगा। अब इंपॉर्टेंट बात कि ये 30 दिनों में आपको चीजें करनी कैसे कैसे, कितना आप टाइम मैनेज कर पाओगे। देखो स्कूल आपको, मुझे उम्मीद है कि स्कूल अब बंद रहेंगे कुछ दिन, 15 दिन तो कम से कम बंद रहेगा, 10 दिन बंद रहेगा, तो आपको मैनेज करना है। अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी तो उसको भी मैनेज करना है, लेकिन आपको 16 जनवरी तक पूरी तरह से फोकस कहां रहना है? एनटीएससी स्टेज 1 में। जो सीरियस कैंडिडेट है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो आपको अब 4 स्लॉट में पढ़ाई करनी है, डेली 4 स्लॉट में पढ़ाई करनी है। मुझे इतना चाहिए, सुबह मुझे चाहिए सोशल स्टडीज मॉर्निंग स्लॉट, पहला स्लॉट आपका स्टार्ट होगा
6 बजे से लेकर 9 बजे तक। इस 6 बजे से लेकर 9 बजे तक में मुझे आपसे 2.5 आवर का आउटपुट चाहिए। कितना चाहिए भैया? 2.5 आवर का आउटपुट चाहिए डेली। 2.5 आवर का आउटपुट चाहिए। आधे घंटे आप इधर उधर की चीजें उसमें मैनेज करोगे, जैसे 50 मिनट पढ़ा, 5 मिनट 10 मिनट गैप लिया, फिर 45 मिनट पढ़ा, 10 मिनट गैप लिया, इस तरह से इस 3 घंटे में 2.5 घंटे आउटपुट आपका निकलना चाहिए। आप डेली का डेली टाइम टेबल, आप डेली का आप वो प्लानर बनाओगे और उसमें लिखोगे किस दिन आपका 2.5 घंटे नहीं निकल रहा है, किस दिन निकल रहा है, ये आपको मार्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर आपका साइंस, जिसमें आपका या तो फिजिक्स होगा, या तो केमिस्ट्री होगा, या तो बायोलॉजी होगा, वो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रिपेयर करेंगे, आगे मैं डिस्कस करूंगा। साइंस का फिर आपका ये दूसरा स्लॉट होगा, सुबह सोशल का होगा, फिर उसके बाद साइंस का होगा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। अब 9 से 10 के बीच में आपको नहा धोकर खाली हो जाना है, ब्रेकफास्ट कर लेना है ताकि एक बार फिर से एनर्जी आ जाए। फिर 10 से 1 के बीच में 3 घंटे का स्लॉट है। इस 3 घंटे में फिर से मुझे कितना चाहिए भैया? कहोगे भैया 2.5 आवर का आउटपुट चाहिए। ये 2.5 आवर का आउटपुट निकालोगे ना? बिल्कुल। फिर उसके बाद तीसरा स्लॉट होगा आपका मैथमेटिक्स का, ये भी है आपका 3 घंटे का स्लॉट, यहां से भी आप 2.5 घंटे का आउटपुट निकालोगे। क्लियर है? 3 बजे से 6 बजे तक। अब 6 बजे से 7 बजे तक तुम्हें मैं गैप दे रहा हूं, 6 बजे से 7 बजे तक खेल कूद लेना, थोड़ा बाहर टहल लेना। फिर उसके बाद आखिरी आपका स्लॉट है मैथ का, रीजनिंग का, जिसे मैं तुम्हें लगातार पढ़ाते आ रहा हूं, फिर पढ़ाऊंगा, पूरा रिवाइज कराऊंगा, और 100 में से 100 लाने वाले बच्चे यहीं से होंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं, मुझे बहुत सारे बच्चों से बहुत उम्मीद है कि वो 100 में से 100 लाने वाले हैं। बस ये कॉन्फिडेंस बरकरार रखना। ये तुम्हें 7 से 10 का स्लॉट रखना है, मतलब तुम रात में 11 बजे से पहले सो जाओगे, ठीक है, और सुबह 6 बजे से पहले उठ जाओगे। मुझे कितना टाइम चाहिए? मुझे 2.5 घंटे यहां से भी आउटपुट चाहिए। ठीक है। मुझे तुमसे कितनी डिमांड है? मुझे तुमसे अब 30 दिनों तक 10-10 घंटे की डिमांड है, मतलब 300 आवर तुम्हारे चाहिए मुझे, 300 आवर। ये 300 आवर तुम्हारे एनटीएससी स्टेज 1 को क्वालिफाई करने में इनफ है। क्लियर है? तो ये 10 घंटे की स्टडी मुझे डेली चाहिए। 7 घंटे आप आराम से सो सकते हो, 7 घंटे आप अदर एक्टिविटी जो भी है वो कर सकते हो। 10 7 17 17 7 24। ठीक है। अब किसी बच्चों को और नीड पड़ती है तो वो यहां से निकाल के यहां डालेगा। यहां की चीजें मत डिस्टर्ब करना। अपना स्लीपिंग आवर मिनिमम 6 आवर करना और मैक्सिमम 7 से 8 आवर, बस इतना करना। यहां से चीजें निकाल के तुम 10 से 12 कर लो, ये 10 की नीड है। ठीक है। क्लियर? आई होप आपको डेली का टाइम टेबल समझ में आ गया होगा। डेली आपको प्लानर बनाना है और उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करना है। ठीक है। मजा आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है? थोड़ा लंबा चलेगा वीडियो, लेकिन एक एक बात, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं यार सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रिपरेशन कैसे करना है। तो मेरे दोस्त आपको मैथ में 100 नंबर का पेपर आएगा। अब ये मैथ डिफर करता है अलग अलग स्टेट्स में। कहीं पे आपका मैथ में वर्बल ही ज्यादा आ जाता है, कहीं पे नॉन वर्बल ज्यादा आता है, कहीं पे बेसिक मैथ भी आ जाती है। अब ये तो मैंने स्टेट वाइज हर स्टेट का बता रखा है भाई, स्टेट वाइज एनालिसिस में। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में क्या इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता चलता है? पिछले 3 साल के पेपर ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं। ठीक है। ठीक। अब इसमें भी जो बिल्कुल नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुन ले कि उनको क्या करना है। उनको सबसे पहले इस सिलेबस में से पता करना है कि जो उन्हें बिल्कुल नहीं आता है, और मैं बता देता हूं कि वो क्या चीजें उनको बिल्कुल नहीं आती हैं। जैसे आपको एक बार कोडिंग डिकोडिंग एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सीखना पड़ेगा कैसे आता है। सीरीज एनालॉजी क्लासिफिकेशन आप कर जाओगे। वेन डायग्राम आपको एक बार थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्शन सेंस एक बार आप थोड़ा सा देख लेना, ये कर जाओगे भले से। रैंकिंग ऑर्डर ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। लॉजिकल सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स ये कर जाओगे। मिसिंग नंबर एक बार तुम्हें सीखना पड़ेगा। कैलेंडर तुम्हें सीखना पड़ेगा। क्लॉक तुम्हें सीखना पड़ेगा। सिटिंग अरेंजमेंट तुम्हें सीखना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन तुम लगा लोगे। सिलॉजिक तुम्हें सीखना पड़ेगा। ये जो मैंने टिक किए हैं, अगर तुमने कभी भी कुछ नहीं पढ़ा है मैथ का तो सबसे पहले तुम इनको कंप्लीट करोगे। क्लियर? उसके बाद बाकी चीजें तो तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है, और मैं पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, सब कुछ पढ़ाऊंगा। ये 30 दिन मैं अपनी पूरी जान लगाने को तैयार हूं। सिर्फ तुम तैयार हो कि नहीं ये बता देना। ठीक है। ये वर्बल की बात हो गई। ये नॉन वर्बल, इसमें तो सारी चीजें तुम्हें आती होंगी। एक चीज तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, दैट इज क्यूब एंड डाइस। बाकी चीजें मैं रिवाइज करवाऊंगा, उसको आपको चिंता नहीं करना है। ये है आपका नॉन वर्बल का। अब बात कर लेते हैं यार बेसिक मैथ कुछ बच्चों का होगा। अब बेसिक मैथ जहां जहां आती है, जैसे कुछ बेसिक मैथ, मैक्सिमम बेसिक मैथ कहां आती है? दिल्ली में आती है। दिल्ली में लगभग कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का मान लेते हैं। कुछ बंगाल में आती है,
और कुछ यूपी में भी आती है। तो जहां जहां बेसिक मैथ आती है मैंने ऑलरेडी बता रखा है उसको कैसे कवर करना है। एक बुक भी बता रखी थी, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर भी डाल रखा था मैंने, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब आता है आपका सेट। ये सेट होता है 100 नंबर का। 100 में से आपके 40 नंबर आपके साइंस से होते हैं, 40 नंबर आपके सोशल से होते हैं और 20 नंबर आपका मैथ से होता है। इस 40 में से आपके फिजिक्स के लगभग 13 या 14 होते हैं, केमिस्ट्री के आपके 13 या 14 होते हैं, ठीक है, और बायोलॉजी के आपके 13 या 14। तो 13 13 26 और 14 मान लेते हैं, ठीक है। ये भी आपके कितने हो गए? 14। अब इसमें आपका 9th का चैप्टर होगा, 10th का चैप्टर होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि आपके पेपर में आपके स्टेट में 9th ज्यादा पूछ रहा है या 10th पूछ रहा है या फिर दोनों पूछ रहे हैं। सिलेबस ये है, आपको प्रायोरिटी अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली चेक करनी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली इसको प्रिपेयर करना है। हम लोग पढ़ाएंगे पूरी चीजें, लेकिन आपको प्रायोरिटी अपने अकॉर्डिंगली देनी है। ये मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूं। क्लियर? आगे सेम काम यही केमिस्ट्री में करनी है। 8-9 चैप्टर है, पता करना है कि 10th ज्यादा पूछ रहे हैं या 9th ज्यादा पूछ रहे हैं या फिर मिक्स करके पूछ रहे हैं, तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक। बायोलॉजी सेम काम। अगर आपको कुछ बच्चों को बायोलॉजी हेक्टिक लगता है तो बायोलॉजी कम से कम एनसीईआरटी लेवल के ऊपर से कवर कर लेना। बहुत डीप मत जाना, बट इतना रखना कि तुम्हें कुछ आइडिया हो कि तुक्का भी मार सको। अगर तुमने कभी कुछ चीज पढ़ा नहीं है, कभी कुछ देखा नहीं, तो तुक्का भी नहीं मार सकते हो, तो बस केवल जय माता दी करके लगा दोगे। क्लियर है? अब सेट में मैथ्स कुछ बच्चे छोड़ते हैं। अब यार देखो, मैं तुमसे कहूंगा कि मैथ्स छोड़ना मत। ये जो 20 नंबर का आता है ना, 20 नंबर में टफ जो आता है वो 4 या 5 नंबर का आता है, और बाकी जो 15 से 16 नंबर आता है ना, वो इजी आता है। क्या आता है? इजी आता है, और यू आर गोइंग टू अचीव इट, ठीक है। उसमें इजी चैप्टर कौन कौन से? नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजीपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इजी होता है, टफ मत समझ लेना। लाइन्स एंड एंगल तो इजी होता है। ट्रायंगल में बच्चे फंसते हैं, क्वाड्रिलेटरल में बच्चे फंसते हैं, सर्कल में बच्चे फंसते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा हो गया 2D 3D मेंसुरेशन इजी होता है, और उसके बाद तुम्हारा लास्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, दैट इज इजी पोर्शन। तो भैया मैथ अगर तुम केवल एक बार पढ़ गए ना, और 10th वाली मैथ डीप में पढ़ जाओ, और मेरे नंबर सिस्टम और शॉर्ट्स एंड इंडिसेस को कवर कर लेना, बाकी मैं रिवाइज करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। यहां से तुम 16 से 18 नंबर निकालोगे, और जिसको ज्योमेट्री आ रही होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं मैथ सबसे इजी होने वाला है उसके लिए, वो 20 में से 20 लाएगा। कितने लाओगे? 20 में से 20 पढ़ाया है मैंने, हर चीज पढ़ाया है। क्लियर? चल, अब उसके बाद तुम्हारा आता है सेट में हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी 40 नंबर। अब ये 40 नंबर डिफर करता है, कहीं कहीं हिस्ट्री 16 नंबर की आती है, कहीं कहीं हिस्ट्री 10 नंबर की आती है, कहीं कहीं 12 नंबर आती है, कहीं कहीं हिस्ट्री एनसीईआरटी वाली आती है, कहीं कहीं हिस्ट्री स्टेट वाली आती है। तो भैया मेरा भेजा एक ही है, मैं एनसीईआरटी पर फोकस कर पाऊंगा, मैं एनसीईआरटी को तुम्हें समझा पाऊंगा कि कैसे करना है। बाकी अगर स्टेट वाली महाराष्ट्र की हिस्ट्री आती है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर लेना, बता दिया है कि एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये 9th-10th वाली हिस्ट्री का सिलेबस है, 10 नंबर यहां से आएगा। ये 10 नंबर ज्योग्राफी, ये तो तुम्हें एनसीईआरटी से ही करनी है, कहीं भी दुनिया का उठा लो, सब कुछ तुम्हें यही पढ़ाया जाता है। हाँ, अगर मान लो तुम एमपी के हो तो थोड़ा सा एमपी की ज्योग्राफी तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए, महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्र की ज्योग्राफी तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद ये पॉलिटी, ये इसमें तो कुछ डिफर ही नहीं करता है, ठीक है, ये पॉलिटी में कुछ डिफर ही नहीं करता है, ये तुम्हें एनसीईआरटी ही उठानी है, और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से करना है। और अपने यहाँ कोई भी चेंज, जैसे गुजरात में अभी पिछले बार मुख्यमंत्री चेंज किए गए, उत्तराखंड में चेंज किए गए हैं, तो इस तरह की चीजें जो करंट में राजनीति को लेकर हो रही है, पॉलिटिक्स को लेकर हो रही है, उनका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है दोस्त। क्लियर? उसके बाद ये है आपका इकोनॉमिक्स थोड़ा सा है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आपको पता होनी चाहिए कि जीडीपी कितनी ग्रोथ कर रही है, नोटबंदी कब हुई थी, ये सारी चीजें आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यहां से भी कहीं कहीं 8 नंबर आता है, कहीं कहीं 10 नंबर आता है। क्लियर? अब सोशल साइंस में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, जैसे यूपी वाले बच्चों के लिए, जैसे यूपी, एमपी, इन सब बच्चों के लिए कुछ चीजें क्या पूछी जाती है? एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। इनसे ये वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, और इनसे क्या पूछा जाता है? मिडाइवल, कहीं कहीं और भी मिडाइवल पूछा जाता है। तो मेरे दोस्त आपको क्या करना है, आपको लूसेंट वाली किताब खरीदनी है, लूसेंट वाली, ठीक है। लूसेंट वाली किताब में से एंशिएंट हिस्ट्री ऊपर से एक बार रीडिंग लगा लेनी है। मिडाइवल में मुगल काल को बड़े बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। सवाल यहीं से आते हैं, मुगल होता है कि मुगल होता है,
जो भी होता है मुगल होता है। तो इसको आपको कर लेना है कवर। कहां से करोगे? लूसेंट से। तो ये काम हो गया। अब तुम्हें इतनी चीजें समझ में आ गई होगी कि सिलेबस क्या है। अब टारगेट कैसे रखना है, ध्यान से समझना। अब तुम्हें एग्जाम में अपना टारगेट कैसे रखना है। अब तुम अगर जनरल कैटेगरी के हो, पहले मैं बता दे रहा हूं, तुम्हें 185 180 से नीचे सोचना नहीं है, ठीक, चाहे जिस स्टेट के हो। अगर तुम ओबीसी के हो तो तुम्हें 160 165 से नीचे सोचना नहीं है। अगर तुम एससी या एसटी हो तो तुम्हें कितना सोचना है? कम से कम 130 140। क्लियर? अगर तुम ईडब्ल्यूएस हो, जिस हिसाब से फॉर्म भरे होगे, तब भी तुम्हें कितना सोचना है? 150 से 160। अगर तुम उसके बाद हैंडीकैप्ड हो, दिव्यांग हो, तो तुम्हें भी यहाँ पे कम से कम 120 से 130 सोचना ही सोचना है। ये तुम्हारे टारगेट होने वाले हैं। अब ये टारगेट अचीव कैसे करोगे तुम? देखो, तुम्हें मैट में चाहे जो स्थिति हो, मैं तुमसे गलती की एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूं, क्योंकि मैट मैंने पढ़ाया है उस लेवल का। तुम्हें ये टारगेट रखना है, कितना? 95 प्लस। क्लियर है? उसके बाद सेट में तुम्हारे पास जो 3 पोर्शन होंगे, मैथ्स अगर इजी आ रही होगी तब तो तुम्हें 18-20 निकालने हैं यहां से। अगर टफ आया तो 15-16 तो निकालने हैं। क्लियर? साइंस 35 प्लस यहां से चाहिए मुझे, साइंस में 35 प्लस। एसएसटी यहां पे मैं 30 से 32 एक्सेप्ट कर रहा हूं। क्लियर है? ये आपका पूरा पोर्शन होने वाला है। इतनी चीजों से आप जाके ये सारी चीजें अचीव करने वाले हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर? टारगेट समझ में आया? अपने स्टेट, आपके स्टेट का कट ऑफ मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब ये बुक का प्रमोशन नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूं, तुम लोग ये मत सोच लेना कि बुक का प्रमोशन है। अगर तुम्हें केवल सिर्फ एक सिंगल किताब खरीदनी हो कि भैया मेरे पास 1 महीना है, मैं किताब खरीदना चाहता हूं ताकि मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाए, डीपीपी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, तो आप अगर सिर्फ एक किताब खरीदना चाहते हो, आखिरी समय में इतने किताब खरीदने का समय नहीं है, तो दिशा की आप कंप्लीट गाइड खरीद सकते हो। क्लियर? इतना अगर आपके पास है, ये 700 के आसपास है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस किताब की, ये जाके आप परचेज कर सकते हो। किसी भी प्रकार से बुक प्रमोशन नहीं है, मैं पहले ही बार बार बता दे रहा हूं। स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए कंप्लीट गाइड ये दिशा की बुक है, देख सकते हो आप इसका फ्रंट पेज, इसको जाकर आप परचेज कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, अब ये बचती है आखिरी बात कि भैया आप कैसे पढ़ाओगे ये आखिरी 30 दिनों में। अब ये प्लानर आपको समय समय पर बताया जाता रहेगा कि हम लोग कैसे चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे बेसिकली हम लोग पढ़ाने क्या क्या वाले हैं आपको? मैथ्स, जो मैथ पढ़ाने वाला हूं, मैथ जो मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं, फिर से पढ़ाने वाला हूं, फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये कुणाल सर पढ़ाने वाले हैं। अब आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि हमारी क्लासेस कहां चलेंगी, यूट्यूब पे चलेंगी, ऐप पे चलेंगी, किस ऐप पे चलेंगी, ये सारी चीजें आपको एक दिन पहले कहां बताया जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों को @रैंकर्स NTSC का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। यहां पे हम लोग आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि भैया कल ये क्लास इतने इतने बजे चलेगी, ज्वाइन कर लेना, पूरा वो चैप्टर रिवाइज करा देंगे हम लोग। ठीक है? तो बस अब तैयार हो जाओ, हमने पूरी प्लानिंग कर ली है तुम्हारे लिए कि कैसे कैसे हमें वर्क करना है, कैसे कैसे बच्चों के लिए 12-12 14-14 घंटे काम करना है, उनके टेस्ट भी प्रिपेयर करने हैं, उनको पढ़ाना भी है, उनको सीट भी देनी है, उनको डीपीपी सॉल्व करवाने हैं, उन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने हैं, उन्हें बीच बीच में मोटिवेट करते रहना है। हर चीज का हमने प्लान कर लिया है, बस अब आपको और हमें मिलकर एग्जीक्यूट करना है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं यार कि तुम एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होगे। ठीक है? एनर्जी आ रही है कुछ तो उसको कमेंट बॉक्स में बताओ ना कि कितनी एनर्जी आई है। ठीक है? अब आखिरी बात कि यार एक गूगल फॉर्म में दे रहा हूं, कहोगे भैया ये गूगल फॉर्म क्या है, इसकी ये किस लिए? देखो अब लास्ट तक तुम ही लोग रुके हो क्योंकि तुम ही लोगों को इंपॉर्टेंट था। गूगल फॉर्म में मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, उसमें मिल जाएगा, किस स्टेट की हो, ठीक है, तुम्हारी कैटेगरी क्या है, अगर ईमेल मैंने मांगा होगा तो ईमेल दे देना, अगर नंबर मांगा होगा तो नंबर दे देना ताकि मैं तुम्हें कांटेक्ट कर पाऊं, ताकि मुझे आइडिया रहे कि यार किस स्टेट के बच्चे ज्यादा हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट भी प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है? तो ये सारी बातें थी यार, बस अब तैयार हो जाओ 30 दिन मेहनत करने के लिए। खूब मेहनत करना है और अच्छा करना है। ठीक है? कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये सोच रहा होगा कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, होगा, सबसे होगा। आखिरी 30 दिन हमें मिलकर मेहनत करना है और खूब मेहनत करना है। ठीक है? चलो इसी आखिरी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।
तैयार रहिए, मिलकर फोड़ना है, कहर मचाना है, ठीक है। चलो, तो गूगल फॉर्म वगैरह भर देना, और वो ऐप जिसको मॉक टेस्ट लेना है 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। कितना मॉक टेस्ट दोगे तुम लोग, एक बार देख लो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 फुल टेस्ट तुम देने वाले हो। 8, मैंने पहले 9 प्लान किया था, एक यहाँ पे और था, मैंने इसको हटाया ताकि आप एक बार प्रिपेयर करके यहाँ वाला दे पाओ। तो भैया आप 8 फुल टेस्ट देने वाले हो, तो तैयार हो जाओ भाई। जिसको जिसको करना है 399 अभी प्राइस है, 499 15 तारीख से हो जाएगा। मैं फिर नहीं कहूंगा, ठीक है, फिर तुम्हें बस पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा ही रहूंगा, ठीक है, और तुम भी पढ़ रहे होगे। लेकिन मॉक टेस्ट तुम्हें देना है, तुम्हें आदत बना दूंगा, तुम्हें टेस्ट देने का मतलब हैबिचुअल बना दूंगा। 4-4 घंटे कैसे बैठा जाता है, कैसे सोचा जाता है, कैसे स्पीड गेन किया जाता है, कैसे एक्यूरेसी मेंटेन की जाती है, कैसे गलतियां नहीं की जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं। तो मेरे दोस्त, बस बहुत कुछ तुम्हें ज्ञान दे दिया, अब काम करने का समय आ गया है, ठीक है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। और हाँ, वीडियो तो यार लाइक कर देना कम से कम, ये बहुत मेहनत से और बहुत तैयारी के बाद ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है। चलिए बाय।